योग दिवस आने वाला है, उसकी तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप शर्मा जी हमारे साथ आएंगे, उनसे जानकारी लेते हैं। आज सीएम साहब भी पहुंचे थे, साथ में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी यहाँ मौजूद थे। सीआर भानु आईटीबीपी कैंपस में जानकारी लेते हैं क्या प्रोग्राम था और आगे कैसी क्या तैयारियां योग दिवस को लेकर। जी, आज प्रोग्राम रखा गया था हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक जन महोत्सव के रूप में, योग महोत्सव के रूप में, जन आंदोलन के रूप में हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय चौधरी नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सशक्त नेतृत्व है, एक सशक्त विज़न है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर कार्य में सेंटर में योग रखा हुआ है, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे कार्यों के साथ साथ योग को सेंटर में, कोर में रखा हुआ है। उसके चलते योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, इस थीम के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हर जगह माननीय मुख्यमंत्री स्वयं योग की शपथ दिलवा रहे हैं कि लोग स्वयं दैनिक योग करें और नशा मुक्त रहें। और उससे एक हरित योग और हमने साथ में जोड़ा है कि 10 लाख औषधीय पौधों को भी हम लगाएंगे। 21 जून को 11 लाख लोग 11वें संस्करण पर एक साथ योग करेंगे। 1 लाख लोग राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र में योग करेंगे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे, जहां परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके आशीर्वाद से हम ये कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ हम योग पर एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 16 जून को, और उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम पीजीआई रोहतक में होने जा रहा है। 15 तारीख को एक योग मैराथन, उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र से होगा। पूरे हर जिले में योग मैराथन का आयोजन होगा। सूर्य नमस्कार के सफल प्रोग्राम कार्यक्रम करने के बाद जिसमें 3 जयंतियाँ भी आती हैं, अब इंटरनेशनल योग डे भी भारत ने बनवा दिया है। बाबा रामदेव खुद कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जिसमें जैसे भी आपने बताया 11 लाख लोग एक साथ इसमें योग करेंगे, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए और किस तरह के कोई विचार चल रहे हों, कोई और नई योजना भी जो अभी आने वाली हो योग को लेकर? क्योंकि योग के लिए जितना आपने किया है पिछले 2 या 3 साल में देखें, अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब योग से ही होगा। योग से ही होगा और योग करें, रोज करें, निरोग रहें, इस मंत्र के साथ हम देखिए योग इम्यूनिटी बढ़ाता है। इस कालखंड में कोविड में सब लोगों ने देखा है, दोबारा कोविड दस्तक भी दे रहा है और हल्का फ्लू लगभग सबको हो रहा है, और उसमें योग आपकी ताकत बनेगा। आप नियमित रूप से योग करें। और हम इस कार्य को अब मेडिकल कॉलेजेस में लेके जा रहे हैं। डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि वो योग करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ साथ हम आईटीबीपी, बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब की ट्रेनिंग का कार्य करते हैं। उनको भी हम योग के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे जवान हाई एल्टीट्यूड में काम करते हैं और कहीं बहुत कम टेम्परेचर में, सियाचिन में -40 पे जाकर कार्यक्रम रहते हैं, अकेले रहते हैं, और वहाँ उनकी जो ताकत है, वहाँ उनका संबल ये योग ही बनता है। क्योंकि बाहर निकल कर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डाइजेशन पावर वीक हो जाती है, अकेले रहने से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें योग और ध्यान की साधना उनके लिए संबल बनती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जहां ये सेना के सैनिकों के लिए बहुत आवश्यक है, वहां एक आम जन के लिए भी योग उतना ही आवश्यक है। नियमित रूप से योग करें। और 21 जून तो एक महोत्सव है, यह संकल्प का दिन है कि हम योग को अपने जीवन में अपनाएंगे। और आने वाले दिनों में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि कुरुक्षेत्र में एक विश्व स्तरीय मेडिटेशन सेंटर बने, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आएँ और वहाँ मेडिटेशन करें, गीता को पढ़ें, गीता का अध्ययन करें और गीता पर आधारित जीवनचर्या को सीख के जाएं। जी, ये हमारे साथ थे योग आयोग के चेयरमैन जयदीप शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जयदीप आर्या जी, जिन्होंने हमें बताया कि कुरुक्षेत्र में जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें 11 लाख लोग एक साथ दिखेंगे और बाबा रामदेव उसमें खुद पधार रहे हैं देखने के लिए। और साथ के साथ इसमें औषधीय गुण भी दिए जा रहे हैं, लाखों की संख्या में पौधे भी लोगों को बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य के बलों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी योग बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल के बाद योग का जो महत्व है लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। दैनिक सवेरा के लिए विजय शोरान। नहीं, देखिए कोरोना के मामले हर साल बढ़ रहे हैं और अभी तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यही बोला है कि जो भी कोरोना के मामले हैं वो माइल्ड केसेस हैं, मगर फिर भी आप ज़रूर अगर लोगों के बीच जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें, अपने हाथों में सैनिटाइज़र ज़रूर रखें ताकि ये ज़्यादा फैले ना। हम सभी जूझ चुके हैं 2 साल से कोरोना से, तो कोई डरने की बात नहीं है। माइल्ड केसेस हो रहे हैं, जैसे आज के दिन फ्लू होते हैं वैसे ही कोरोना, मगर ये वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। अगर कोई इसमें बदलाव आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।